हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रोकन बॉन्डेज। और आज का जो टॉपिक है वो वॉइस से रिलेटेड है, पर आज हम थोड़ा सा टिपिकल वॉइस के बारे में लर्न करेंगे। टिपिकल वॉइस के अंदर हम इन्फिनेटिव की जो वॉइस होते हैं वो लर्न करेंगे, और साथ साथ में जो प्रीपोजिशनल या एडवर्बियल पार्टिकल जो हम इंक्लूड करते हैं अपने एक्टिव वॉइस के अंदर, उसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं, आज सारा इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस सीखेंगे पैसिवाइज सेंटेंस विद प्रीपोजिशनल वर्ब। ऐसी वर्ब जो अपने साथ में क्या लेते हैं, प्रीपोजिशन लेते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेज को हम आज पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिए, लुक यहाँ पर वर्ब है, उसके साथ में हमने प्रीपोजिशन आफ्टर ली, लुक के साथ में इनटू प्रीपोजिशन ली, एक्ट के साथ में अपॉन लिया, स्पीक के साथ में टू लिया, एग्री के साथ में टू लिया, नोक के साथ में एट लिया। तो इस तरह से जो भी वर्ब है वो अपने साथ में क्या ली हुई है, प्रीपोजिशन ली हुई है अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। तो आज हम इनके पैसिव वॉइस को लर्न करेंगे, ठीक है। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रीपोजिशनल वर्ब होते हैं, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा वो आप देखिए। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, उसके बाद में हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बताएंगे, और फिर इन जो वर्ब है उनको हम चेंज करना देखेंगे। देखिए, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपके पास में सब्जेक्ट मिलेगा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के अंदर, उसके साथ साथ में आपको वर्ब मिलेगी। वर्ब के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिलने वाली हैं। उसके बाद में आपको प्रीपोजिशन मिलेगी, और प्लस में आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं, अगर आप उनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस या मॉडल वगैरह जो भी है, उसके बाद में मेन वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लगा देनी है, और उसके बाद में वही प्रीपोजिशन आपको लगा देनी है, उसके बाद में बाय, और उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लगा दोगे। तो ये स्ट्रक्चर जब आप एक्टिव वॉइस में देखते हो तो आप पैसिव वॉइस इस प्रकार से बना सकते हो। चलिए एग्जांपल हम साथ साथ में देख लेते हैं। जैसे लुक आफ्टर है, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यू मस्ट लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। ये हमारे पास में एक एग्जांपल है। अगर हम इसका पैसिव वॉइस चेंज करें तो सबसे पहले हम ये देखिए, आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल एक्सिलरी बोल दें, और ये आपकी प्रीपोजिशनल वर्ब है, ठीक है। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो योर पेरेंट्स, उसके बाद में मस्ट मॉडल आया हुआ है तो मस्ट लगा देंगे, ठीक है। और मस्ट के साथ में क्या लगा देते हैं, बी लगा देते हैं, ठीक है, मस्ट बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कह रहा है तो लुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लुक्ड हो जाती है। और उसके बाद में हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें बताया गया सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमने लगाया योर पेरेंट्स, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब मस्ट, मस्ट मॉडल है तो उसके साथ में हमने बी लगा दिया, और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लुक्ड लगा दिया, प्रीपोजिशन आफ्टर लगा दिया, और उसके बाद में बाय, और उसके बाद में हमने लगा दिया सब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा योर पेरेंट्स मस्ट बी लुक्ड आफ्टर बाय यू। चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। लुक इनटू वाला एग्जांपल है वो हम ले लेते हैं। जैसे कि वी आर लुकिंग इनटू द मैटर, हम मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कर लेंगे, ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन वाला है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको चेंज करेंगे, द मैटर, और इज एम आर वाले जो सेंटेंस होते हैं इज एम आर में ही रखते हैं, उनके साथ में हम बीइंग लगा देते हैं, द मैटर इज बीइंग। उसके बाद में लुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा दिया इनटू, और बाय लगाकर हम क्या कर देंगे, अस कर देंगे, ठीक है। जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट हम बना देंगे। तो आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय अस, ठीक है। एक्ट अपॉन देखिए एक बार, यू शुड एक्ट अपॉन माई एडवाइस। आपको मेरी सलाह क्या करनी चाहिए, माननी चाहिए। तो हम इसका पैसिव वॉइस बना लेते हैं, माई एडवाइस शुड बी एक्टेड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्टेड हो जाएगी, एक्टेड अपॉन बाय, और यू कर देंगे, ठीक है। तो माई एडवाइस शुड बी एक्टेड अपॉन बाय यू, ठीक है।
इस तरह के बहुत सारे आपके क्या हैं प्रीपोजिशनल सेंटेंसेज होते हैं। एक और जैसे लाफ एट देख लिए, वी मस्ट नॉट लाफ एट द बैगर। हमें भिखारी पर नहीं हंसना चाहिए। अब इसको चेंज कर लेते हैं, द बैगर मस्ट नॉट बी लाफ्ड एट बाय अस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, मॉडल को तो चेंज करना ही नहीं है, उसके साथ में केवल बी लगा देना है। हाँ, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेकर और उसके बाद में हम प्रीपोजिशंस को ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार के जितने भी वाक्य हैं, ठीक है, आप उनका क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं। जैसे नॉक एट देखिए, समवन वाज नॉक एट द डोर, या समवन नॉक्ड एट द डोर कर देते हैं। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अब इसको चेंज करते हैं, द डोर। अब हमें है V2 आया हुआ, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, वाज, और हम इसका प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस बनाते वक्त। वाज नॉक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एट बस इतना ही कर देंगे। बाय समवन, क्योंकि समवन वाले जो समवन हुआ, एनीवन हुआ, समबडी हुआ, एनीबडी हुआ, एनीवन हुआ, नो वन हुआ, तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं हम उनको सब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करते। ठीक है, और वैसे करना भी चाहें तो आप ब्रैकेट के अंदर कर सकते हैं, बाय समवन, बाय समवन, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो एग्जाम्पल आपका यहाँ तक पूरा हो जाता है, द डोर वाज नॉक्ड एट। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रीपोजिशनल सेंटेंसेज जहाँ पर आप वर्ब के साथ में प्रीपोजिशंस यूज करते हैं और उनका पैसिव वॉइस किस प्रकार से यूज करते हैं। ठीक है, सेंटेंस हम करने जा रहे हैं वो है पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब। मीन इन्फिनेटिव का मतलब यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसका अगर आपके सेंटेंस में आपको इन्फिनेटिव दिखाई देता है तो उसका पैसिव वॉइस आप कैसे चेंज करते हो वो हम लर्न करेंगे। देखिए, प्रेजेंट इन्फिनेटिव को अगर आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपको मेन वर्ब को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप टू जो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे। ये आपका क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। मैं अब आपको कुछ एग्जांपल देने वाला हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इन्फिनेटिव के आप किस प्रकार से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। सबसे पहले हम इट इज़ टाइम से स्टार्ट होने वाले वाक्य को लर्न करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य आपको मिलेंगे, इट इज़ टाइम। ठीक है, इट इज़ टाइम टू से प्रेयर। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस के अंदर। तो इट इज़ टाइम को आपको सेम रखना है और हमें बताया गया है कि हमें क्या करना है, केवल इसको चेंज करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। इट इज़ टाइम प्लस में आपको फोर लगाना है, प्लस में आप ऑब्जेक्ट आपको लगाना है और टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगा देनी है। ये आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगी इस सेंटेंस की। ठीक है, बनाइए इसको। इट इज़ टाइम, अब फोर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट आपका प्रेयर है, इट इज़ टाइम फॉर प्रेयर, और टू बी और वर्ब की से की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सैड हो जाएगी। ठीक है, इट इज़ टाइम फॉर प्रेयर टू बी सैड। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, इट इज़ टाइम टू रिवाइज लेसन। क्या है, इट इज़ टाइम टू रिवाइज लेसन। अगर आप इसका पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो इट इज़ टाइम फॉर लेसन टू बी रिवाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार के, जैसे अब इट इज़ टाइम की जगह पर आप इट इज़ नॉट टाइम भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि इट इज़ टाइम ही आए। इट इज़ नॉट टाइम टू इनवाइट द गेस्ट। ठीक है, आप इसको उसी प्रकार से चेंज करें, बस बदलाव कुछ नहीं करना है, आपको इन्फिनेटिव को चेंज करना है। इट इज़ नॉट टाइम फॉर द गेस्ट टू बी इनवाइटेड। ठीक है, क्या बन जाएगा, इट इज़ नॉट टाइम फॉर द गेस्ट टू बी इनवाइटेड। एक और एग्जाम्पल इसी प्रकार का, इट इज़ नेसेसरी
टू पे द टैक्सेस, ये द टैक्स, ठीक है। आप इसको किस प्रकार से चेंज करें, वही इट इज़ टाइम है, इट इज़ नेसेसरी, सेम चीज़ है, कोई बदलाव नहीं है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द टैक्स, और टू बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे टू बी पेड, ठीक है। तो ये थे इन्फिनेटिव के कुछ इट इज़ टाइम या इट इज़ नेसेसरी से स्टार्ट होने वाले वाक्य। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पास में जिनको हम क्या कर रहे थे, चेंज करने वाले हैं पैसिव वॉइस के अंदर, और सारे इन्फिनेटिव वाले हैं। जैसे टू लेट हो गया, टू डू हो गया, टू एनेक्स हो गया, टू विन हो गया, टू राइट हो गया, टू डू हो गया। तो ये सारे क्या है, इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेज हैं। अब हम इनका एक एक करके पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। जैसे देयर आर नो हाउस टू लेट, तो हमें क्या करना है, केवल इन्फिनेटिव को बदलना है, बाकी किसी को नहीं बदलना है। तो सेम हो जाएगा, देयर आर नो हाउस टू बी लेट, क्योंकि लेट की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही होती है। तो हमने चेंज क्या किया, बस टू बी और लेट कर दिया। उसके बाद में यू हैव गोट टू डू इट, तो हम इसको इट से, क्योंकि इट आपका सब्जेक्ट भी होता है, तो हम इट से स्टार्ट करते हैं और उसके साथ में हैज़ या हैव, तो इट के साथ में हमेशा हैज़ लगता है। इट हैज़ गोट टू बी डन बाय यू, तो क्या बन जाएगा, यू हैव गॉट टू डू इट का बन जाएगा इट हैज़ गॉट टू बी डन बाय यू। अब यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान वांट्स टू एनेक्स कश्मीर, ठीक है। तो पाकिस्तान क्या चाहता है, कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है। तो आपका बन जाएगा पाकिस्तान वांट्स, क्योंकि हम मेन वर्ब को चेंज नहीं करने वाले, हम केवल टू एनेक्स को चेंज करेंगे। तो बन जाएगा पाकिस्तान वांट्स कश्मीर टू बी अनेक्स्ड, टू बी अनेक्स्ड। आई होप टू विन ए प्राइज, मैं एक आशा करता हूँ मुझे एक प्राइज़ मिले। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई होप ए प्राइज, और टू बी वॉन कर देंगे, क्या कर देंगे, टू बी वॉन। आई होप ए प्राइज टू बी वॉन। द पेपर इज़ टू राइट ऑन, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर टू राइट को चेंज करना है, बाकी सेम रखना है। द पेपर इज़ टू बी रिटर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट का है यू विल हैव टू डू इट, तो यहाँ इट से ही स्टार्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। इट, और यहाँ पर विल हैव है, इट विल हैव, और टू डू को क्या कर देंगे, टू बी डन कर देंगे, टू बी डन बाय, और लास्ट में क्या लगा देंगे, यू। कहने का मतलब यहाँ पर आप मेन वर्ब को बिल्कुल भी ना छेड़े, यहाँ पर हमें चेंज करने वाले वो केवल आपको इन्फिनेटिव, जो टू लेट है उसको टू बी लेट में कर दिया, टू डू को टू बी डन में कर दिया, टू एनेक्स को टू बी एनेक्स्ड में कर दिया, टू विन को टू बी वॉन में कर दिया, टू राइट को टू बी रिटर्न में कर दिया, और टू डू को टू बी डन में कर दिया, ठीक है। बाकी हमने सबको सेम रखा है। तो ये थे इन्फिनेटिव वर्ब के कुछ एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने वाले सेंटेंसेज।